इसके अलावा 5 तारीख को एक कार्यक्रम भी होने वाला है जिसमें आप जो ब्रांड एम्बेसडर है उनकी भूमिका अहम रहेगी। उसके साथ साथ एनसीसी और एनएसएस के जो बच्चे रहेंगे उनका पूरा सहयोग रहेगा 5 तारीख के कार्यक्रम में, क्योंकि उसको पूरे स्तर पे सुबह से लेकर के शाम तक मनाया जाना है। उसकी सारी रूपरेखा आप लोग को बता दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपना एक बार परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है। मैंने बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर से एडमिशन लिया। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज रिया विश्वकर्मा एंड मैंने भी बीबीए ही फर्स्ट सेमेस्टर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मुक्ति चौहान है और मैंने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर ऑप्ट किया। मेरा नाम निशिता दास मान है, मैंने बीए फर्स्ट ईयर में। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम कृतिका पटेल है। मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायो में एडमिशन लिया। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम तेजस पंजाबी है और मैंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया। मेरा नाम मुकेश चौबे है। मैंने बीसीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। उस दिन हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम 5 तारीख को है बेटा। उस दिन हम लोग को 2 लोगों को सेलेक्ट करेंगे जिसको बोलना पड़ेगा माइक पे। ठीक है, अगर 2 हम सेलेक्ट करेंगे, उसके अलावा अगर आप लोग बोलना चाहोगे तो मैं अलाउ करूँगा। वैल्यू एडिशन कोर्सेज के रूप में तो जैसे कथक है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लासिकल है ना, या आर्ट्स एंड पेंटिंग है, फाइन आर्ट्स का कोर्स है ना, या जैसे या मेडिसिनल साइंस में किसी को स्टडी करना है, इथनो मेडिसिन प्लांट साइंस में, या किसी को फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहा है तो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री। तो कहने का मतलब ये है, या उसको कंप्यूटर साइंस के अगर किसी कोर्स पे जाना है तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे अभी एआई का जमाना चल रहा है, एआई की बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये वैल्यू एडेड कोर्स है। मतलब ये आपको 3 सेमेस्टर तक जाएंगे आपके, ये वैल्यू एडिशन के कोर्सेज हैं, और आप चाहो तो हर सेमेस्टर में एक अलग अलग वैल्यू एडेड पढ़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आई कि अगर आप अपने आप को इक्विप्ड बनाना चाहते हो, जैसे अब सपोज टू बी आपके डिसिप्लिन कोर्स में एआई नहीं है, आपके इलेक्टिव कोर्स में एआई नहीं है, लेकिन मेरे को एआई समझना है। बीसीए वाला तो समझ जाएगा वहां पढ़ के, डिजिटल मार्केटिंग को समझ जाएगा वहां पढ़ के, लेकिन एक आर्ट्स वाला विद्यार्थी अगर एआई को पढ़ना चाहता है या एआई के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो किस आधार पर ले सकता है? बीएससी कोर्सेज के। तो एक कोर्स आपको क्या सेलेक्ट करना है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में? बीएससी कोर्स। तो 3 डिसिप्लिन जो आपने सेलेक्ट कर लिए, सपोज टू बी कॉमर्स के या बीबीए के आप स्टूडेंट, आपने बीबीए के जो कंपलसरी कोर्सेज है वो सेलेक्ट कर लिए। अब एक कोर्स क्या सेलेक्ट करना है आपको? जीई सेलेक्ट करना है ना। तो जी में आप क्या कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो? अदर देन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो अदर देन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में जाओगे तो आपके पास क्या बचता है? साइंस एंड आर्ट्स, है ना। तो इनमें से एक जी सेलेक्ट करोगे आप, और एक क्या सेलेक्ट करना है आपको? बीएससी। बीएससी टोटल खुले कोर्सेज हैं, जो आप ऑप्ट करना चाहेंगे उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल फर्स्ट सेमेस्टर की जानकारी है बेटा। पहले के जो स्टडी ऑफ पैटर्न्स थे वो टोटली चेंज हो गए हैं। बहुत ज़्यादा व्यवहारिकता ज्ञान है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में स्टडी है। थियोरेटिकल के उतने पीरियड्स के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमको इसको आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का उद्देश्य ये था कि आप लोग अपने जो एडमिशन हुए फर्स्ट सेमेस्टर बेटा, तो सब लोग आप लोग मेरिट में थे। तो मेरिट में होने के साथ आप लोगों को इस NEP 2020 का हम लोगों ने क्या क्रिएट किया? एम्बेसडर क्रिएट किया। एम्बेसडर मतलब आपको क्या करना है? अपने साथी विद्यार्थियों की अगर कोई जानकारी या कोई जिज्ञासा है उसके प्रति, तो उसको आपको क्लियर करना है, उसको बतलाना है। मान लो अगर वो आपसे पूछता है भाई मैं क्या बीएससी कोर्स में, तो क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है, इसकी जानकारी आपको उसको देनी है। जैसे मैंने आपको बताया, आप भी उनको क्या करिए उस प्रकार से बताइए। और कोई भी आपसे पूछता है, हम सिर्फ अपने क्लासरूम के लिए, अगर आपसे कोई बाहर भी पूछता है तो उस NEP के बारे में हम बता दें। इसलिए आप लोगों को बेटा आज बुलाया गया और इसके बारे में ये जानकारी दी गई। अब इसमें अगर किसी प्रकार का अगर आपका डाउट, अच्छा दूसरा एक बात और है
कि वेबसाइट पे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाकर आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डाला हुआ है, उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। अगर उसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी क्वेरी आप हमसे करिए, या आपने देखा हो और अगर कुछ जानकारी आप जानना चाहते हो तो अभी आप उसकी क्वेरी कर सकते हो, जिससे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब आप जाकर क्या कर सकोगे अपने साथियों को इसके बारे में बता। क्लियर है मेरी बात? तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्रोफेशनल नहीं बेटा, हम आपको टूल देंगे, हो सकता है आपके घर में टूल आया होगा बेटा, है ना, टूल आया होगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया अपने कॉलेज में, अभी हम लोगों ने 24 कोर्सेज का टूल बनाया बीएससी के, और उन 24 कोर्सेज में भी हम जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आएंगे, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स आएंगे, उसके अनुसार उसको सेलेक्ट करेंगे। हमारी इच्छा क्या है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इक्विप बनाएं। मैं चाहता हूं कि हो सकता है आप लोगों ने कंप्यूटर नहीं सीखा हो, बहुत सारे लोग MS ऑफिस नहीं जानते हो, हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, AI प्रोवाइड कर सकें, या जैसे भी हो हम वेल टू वेल कोर्सेज इसमें से निकालने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप लोग पहले, हो सकता है आप लोगों के मिल गया हो, नहीं मिला होगा तो हम लोग फिर से सेंड करेंगे आपको। अगर आप ग्रुप से बन गए होंगे तो आप उन ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। जैसे इसमें एक सब्जेक्ट है मैथ से रिलेटेड, बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चले जाइए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स की जरूरत पड़ती है ना, तो और लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर ऐसे कोर्स चलाएंगे तो इससे आपका बेनिफिट ज़्यादा होना है। पहले ये सब चीज़ें हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं, यही सबसे बड़ा बदलाव है। 50 साल तक सर भी मेरे ख्याल से सर आपका ग्रेजुएशन जहाँ तक मैं सोचता हूँ बहुत पहले हुआ होगा, 80s में हुआ होगा, तो अगर उसको भी अगर आज अकाउंटेबिलिटी में अपन लेंगे तो 40 to 44 ईयर्स ऐसे ही निकल चुके हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दादाजी ने भी जो पढ़ा वो बदलाव अब आ रहा है, ठीक है ना, ये नई पद्धति। ठीक, समझ में आई बात? इसके अलावा सर आप जो पुराने छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस सत्र में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शिक्षकों के द्वारा कॉलेज में कुछ अंक के आधार पर सभी विषयों को देखते हैं, उसमें से आप सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीछे सीनियर सारे बैठे हुए हैं। पिछले कई सालों से और वर्तमान में कुछ महीनों से जो शिक्षा पद्धति के नाम से विश्वविद्यालय और शासन स्तर पे और सेंट्रल स्तर पे जो सारी चीज़ें और बदलाव हो रहे हैं, और एक देश एक पाठ्यक्रम के पीछे वो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, वर्तमान में वो सभी चीज़ें आप लोगों के ऊपर भी लागू होगी। और आप लोग देखेंगे कि जैसे जो भी सेमेस्टर्स आपके पहले होते थे तो आपने देखा होगा कि स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर्स चल रहे हैं। इस बार से स्नातक स्तर पे ही फर्स्ट ईयर प्रीवियस फाइनल में ही सेमेस्टर चालू कर दिए। उसके अलावा कुछ जो चिन्हित विषय जो आप लोग लेते थे, जैसे पहले मान 6 या 7 के विषय होते थे, तो 6 अगर आप लेते होंगे अब उसमें से भी चॉइस बेस्ड कर दिया गया है कि 2 आप चॉइस करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे सर ने भी बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास नहीं है कि भाई साइंस वाला ये नहीं कर सकता, आर्ट्स वाला वो नहीं कर सकता, कॉमर्स वाला ये नहीं कर सकता, उन सब चीज़ों को दूर किया गया है इन सब। तो आने वाले समय में चीज़ें थोड़ी सी कठिन तो लगेंगी, लेकिन आप सबके सहयोग से नई शिक्षा पद्धति में एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा और उसके साथ ही एक अच्छे रिजल्ट की भी कल्पना आप अपने लिए कर सकते हैं। BSc लेना है तो उसमें क्या है कि आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलम के अंतर्गत आएगा, वो बाकी कोर्स तो लगभग वही है, नहीं सर है कि नहीं। तो उसमें आपको देखना है कि कौन जो है 2 लोग जो है अच्छे से बोल सकें, जो नहीं बोल